जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सेना भर्ती देखने वाले सभी लड़कों के लिए खास तौर से सबसे बड़ी जानकारी लेके आ चुके हैं। जी हाँ, जितने भी लड़के जीडी की भर्ती देखते हैं उसमें हुआ है कुछ नया बदलाव। और उस 2021 में जितने भी लड़के जीडी की भर्ती देखेंगे इन प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा। अगर इन प्रोसेस से वो नहीं गुजरते हैं, कहीं भी कुछ गलत होता है तो उन्हें जीडी की भर्ती से निकाल दिया जाएगा। तो चलिए आज मैं जो बताने वाला हूँ सबसे बड़ी जानकारी लेके आया हूँ। खास तौर से जो नोटिस जारी हुई है कि जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस 2021 यानी 2021 में जीडी का भर्ती का जो नया नियम निकला है यानी जनरल ड्यूटी का, उसमें एप्लीकेशन का, फिजिकल का, मेडिकल का, एग्जाम का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, डिस्पैच का, उसकी पूरी जानकारी आज हिंदी में आपको दी जाएगी। और आर्मी जीडी में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे आप पहली बार भर्ती देख रहे हो, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार, चाहे आप दूसरे डॉक्यूमेंट से देख रहे हो, चाहे अदर सर्टिफिकेट है, सारी बातों पे हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, डॉक्यूमेंट, डिस्पैच सभी बातें बता देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जितने भी लड़के नए हैं वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, फटाक से उसको दबा लें, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंडियन आर्मी जीडी की हर एक जानकारी आपको सेना भर्ती की मिलती रहे। चाहे वो ओपन रैली हो, टीए की भर्ती हो, जनरल रैली हो, स्पोर्ट भर्ती हो, रिलीजियन भर्ती हो, म्यूजिशियन की भर्ती हो, सारी अपडेट इस पे आपको मिलती रहेगी। और चलिए वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी हम देंगे। ठीक है, तो चलिए सारी अपडेट जितनी भी है सभी लड़कों के लिए, जितनी भी जीडी यानी जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया उनके लिए। ठीक है, तो जीडी सिलेक्शन 2021 की हम बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस अगर वो नहीं हुआ तो लड़कों की भर्ती नहीं ली जाती है, वो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो 100% चाहिए आर्मी जीडी में भर्ती होने के लिए, पहले उनकी लिस्ट आप देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को मालूम होता है कि जीडी में आपको 10th पास होना अनिवार्य है और हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए। टोटल ऑल ओवर आपका 45% होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट, ओपन बोर्ड का सर्टिफिकेट हो, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, स्टेट बोर्ड का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, चाहे अदर बोर्ड का सर्टिफिकेट हो, सबको वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा। ये ज़रूरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, इसमें एक भी बकवास लाइन नहीं जोड़ी गई है, जितना ज़रूरी है उतना बताया गया है और हर राज्य के बारे में बताया दिया गया है। आप किसी भी राज्य से हैं, आपका डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एज 17.5 से 21 चाहिए, सभी लोगों को मालूम है, बच्चे को मालूम है कि 17.5 से 21 चाहिए आर्मी जीडी में जाना है तो। और अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, शादीशुदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उस पर कोई पुलिस का केस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पुलिस का केस नहीं होना चाहिए। अगर ये दूसरा नहीं है तो ही आप आर्मी जीडी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आर्मी जीडी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। चलिए अब आगे बता देता हूँ हाइट, चेस्ट, वेट को लेकर। लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे स्टेट में कितनी हाइट की छूट मिलेगी, मेरे राज्य में कितनी हाइट की छूट मिलेगी, तो उनके लिए बता देता हूँ। हाइट, वेट, चेस्ट की बात करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, साउथ हिल्स, वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो भी बॉर्डर होते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट रोड, ठीक है, हिसोरीपुर, गोरखा, ठीक है, रूपर, ठीक है, यहाँ पे चंडीगढ़, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड, ये जितने भी राज्य हैं ना, आप नाम एक एक करके पढ़ सकते हो। जितने भी लड़के इस राज्य से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम वेट कम से कम वेट 48 केजी से ऊपर रहना चाहिए, और मिनिमम चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हाइट में थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई है, 1-2 सेंटीमीटर की, तो हालांकि जो नई नोटिफिकेशन अपडेट आ रही है उसमें तुरंत दे रहा है। ठीक है, और ये सर्वे के हिसाब से जो नया चार्ट जारी हुआ है मैं उसमें की बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं अगले। अब बात कर लेते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम हिल्स रीजन एरिया, ठीक है, गोरखा, दार्जिलिंग, ठीक है, कलिंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के लड़कों के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जीडी में जाना है तो 48 किलो वेट चाहिए, और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए। ठीक है, ये इसकी बात, इससे ऊपर ही रहना चाहिए। अगर इससे नीचे हुआ तो आप जीडी की भर्ती देख भी नहीं सकते हो। और हालांकि हर जो नोटिफिकेशन रिलीज होती है उसमें अपडेट आती है, और सभी अपडेट से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको दबा दो, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि फिर से इसमें कुछ अपडेट हो, चेंज हो, तो मैं आपको अपडेट कर दूं समय के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर
प्रदेश, ठीक है, मेरठ, आगरा, ठीक है। यहाँ पे 170 सेंटीमीटर, यहाँ पे लड़कों की हाइट ज़्यादा मांगी जाती है, 170 सेंटीमीटर। यहाँ पे वेट है 50 किलो और चेस्ट है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, यहाँ के लिए 169 चाहिए होता है, 1 सेंटीमीटर कम, यहाँ के लिए 169 चाहिए होता है। अक्सर लड़के क्या करते हैं, जहाँ पे हाइट कम मांगता है वहीं का निवास बनवा लेते हैं, वहाँ से जीडी की भर्ती अटेंड करते हैं। तो यहाँ के लिए 169, 50 किलो वेट और 77 केजी सेम। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ददर, नगर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव, यहाँ के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वेट 48 केजी और चेस्ट 77 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा एंड पुडुचेरी, यहाँ के लिए 166 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वेट 50 केजी रहना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी तो रिक्वायरमेंट हो गई आपको फॉर्म भरने के लिए। इतना अगर आपके पास नहीं है तो आप जीडी का तो फॉर्म भर ही नहीं सकते हो, इस बात को नोट कर लो, कान में सुन लो, ठीक है। फॉर्म भरोगे तभी एडमिट कार्ड आएगा, तभी रैली देखने जाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बातें बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग। आर्मी की भर्ती देखनी है तो फॉर्म तो भरना पड़ेगा और आपको फिजिकल 1600 का निकालना पड़ेगा। जो हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, जिग जैग होता है, वो सारी बातें आपको निकालनी पड़ेगी। उसका चार्ट यहाँ पे देख लो कैसे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए अक्सर 5 मिनट से ज़्यादा ही समय दिया जाता है, ग्रुप 2 के लिए आपको 5:30 के अंदर ही समय दिया जाता है। ये समय निर्धारित नहीं होता है, ये समय निर्धारित जब होता है जब कोई ऐसी पहाड़ी क्षेत्र का एरिया में करवाया जाता है जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे रैली करवाया जाता है, तो आपको टाइम बढ़ा के मिलता है। या उत्तर प्रदेश में बिल्कुल टाइम बढ़ा के नहीं मिलता, वाराणसी में या लखनऊ में जो भी होती है वहाँ तो 5 ही दिया जाता है, कभी कभी 5:10 दिया जाता है, 5:15, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन एक जो रेशियो बनाया गया है, ग्रुप 1 के लिए 5:30 के अंदर, ग्रुप 2 के लिए 5:45 के अंदर, और आप अगर ग्रुप 1 में आते हैं तो 60 नंबर मिलता है, ग्रुप 2 में आते हैं तो 48 नंबर मिलता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और 9 फीट जंप है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जी, फिजिकल में अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हो और एग्जाम में कम भी नंबर लाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो फिजिकल की मन से तैयारी करो। और चलो आगे की बता देता हूँ। नंबर ऑफ पुलअप्स 10 अगर लगाओगे तो 40 नंबर, 9 लगाओगे तो 33 नंबर, 8 लगाओगे तो 27 नंबर, 7 लगाओगे तो 21 नंबर, 6 लगाओगे तो 16 नंबर, इतना आपको नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे मेडिकल की बात कर लेते हैं। सभी लोग को बता दूं यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जो होता है उसके लिए आपका मेडिकल तो फिक्स है। आपकी बोन्स सही होनी चाहिए, कोई फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, आपकी आइज़ ठीक होनी चाहिए, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इतनी सारी सर्वे का मेडिकल होता है। और मेडिकल की वीडियो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि हालांकि मेडिकल कैसे होता है, फिजिकल की वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि फिजिकल कैसे होता है, एग्जाम की वीडियो मिल जाएगी कि एग्जाम में क्या क्या आता है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दिया है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। जो इंपॉर्टेंट है 2021 का चार्ट जारी हुआ उसे मैं समझा रहा हूँ। और इससे मैं कोविड रिपोर्ट का सर्टिफिकेट भी ले जाए, एडमिट कार्ड के साथ 48 घंटे का कोविड रिपोर्ट का स्टेटस भी ले जाना जरूरी है, किसी भी हॉस्पिटल द्वारा सिग्नेचर करवा के, ठीक है। अब बता देते हैं, रिटन एग्जाम जब होता है, फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद रिटन एग्जाम होता है, उसके लिए सिलेबस क्या होता है वो भी आप देख लो, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो रिटन में, यहाँ पे जीके, जीएस और रीजनिंग को मिला के जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग होगा। जीके के 15 क्वेश्चन, जीएस के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, 5 रीजनिंग के क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल आपका 100 नंबर का सिलेबस हो जाता है। अब बात कर लो किस किस टॉपिक से आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक पहले ऊपर जनरल नॉलेज का है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल स्पोर्ट्स से आता है, अवार्ड एंड प्राइज से आता है, हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, टेक्नोलॉजी से आता है, अदर टॉपिक से आता है। अदर टॉपिक में यूनो, इंडियन आर्मी फोर्स, ठीक है, स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इंडियन न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे रिलीजियन, मतलब हर चीज़ से आता है, ठीक है। प्रिंसिपल लैंग्वेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, मतलब बहुत सारे हुज, मतलब सभी लोगों से यहाँ से आता है। यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी लड़के हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जीके का है, ठीक है। अब चलो नीचे चलते हैं जीएस पे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देख लो जीके को तुमने देख लिया, ऊपर मैंने जीके का चार्ट लगाया था। अब यहाँ का जीएस का मैंने चार्ट लगाया है, ठीक है। जीएस के चार्ट में देख लो, ह्यूमन बॉडी से आता है, फिजिक्स से आता है, केमिस्ट्री से आता है, बायो से आता है, मेडिकल टीम से आता है और साइंटिस्ट के नेम से भी आ जाता है, ठीक है। और उसका ये टॉपिक है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ के। मैथ का यहाँ पे चार्ट लगा है, मैथ का भी चार्ट देख लो, ठीक है। और खासतौर से जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना उनके बता रहे हैं, और डॉक्यूमेंट की भी बात बताऊंगा, मतलब सारा डाउट क्लियर ही कर दूंगा आज। तो मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में अर्थमेटिक्स, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन,
मेंस्ट्रुएशन, इतने से आता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चैप्टर आता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये आधा हट जाएगा। देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आधा यहाँ पे दब गया। तो इसका यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हैं। इसका एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क रेशियो, एवरेज, प्रोपोर्शनल, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, बेसिक्स, ऑपरेशन ऑफ एचसीएफ, एलसीएम, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्यूब, कौन, इन सब का एरिया। रीजनिंग में आता है वही ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, स्पेस से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। और एक सर्किल में इतने हैं और सभी इस साइड मूव करके बैठे हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है। रीजनिंग के ज़्यादा चैप्टर नहीं कवर होता है, 5 ही 6 चैप्टर कवर होता है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लग रहा है, ठीक है। और जो मेन डॉक्यूमेंट है उस पर बात कर लेते हैं, बिना उसके तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये, आप किसी भी बोर्ड से पास हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, रेगुलर का पढ़ा हुआ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सेंट्रल बोर्ड से मान्यता प्राप्त है तब, नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप पहली बार देख रहे हो भर्ती, चाहे दूसरी बार देख रहे हो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड के बिना तो घुसना नहीं देगा। और फर्जीवाड़ा टाइपिंग करके एडमिट कार्ड ले जाओगे तो भगा भी देंगे, क्योंकि वो एडमिट कार्ड को स्कैन करते हैं, ठीक है। तो बेवकूफ़ बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो वहीं पे आपको पीट दिया जाएगा। फोटो आपको लेके जाना है, ये अनिवार्य है। सभी डॉक्यूमेंट के एक एक 2 कॉपी लेके जाना है, अनिवार्य है। सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेके जाना है, ये अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट का एफिडेविट जरूरी होता है, उसके बिना भगा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, ठीक है। और इस पर मैंने कोविड-19 का रिपोर्ट के भी बारे में बताया। ये कोविड-19 का जो रिपोर्ट है ना, ये पूरी साल नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन जब जारी होती है, जहाँ पे संभावना है वहीं पे लग रहा है, नहीं तो ये अब तक लगता रहेगा जब तक कि कोरोना की संख्या, मतलब जब तक सुन ना ले कि नहीं कोरोना जा चुका है, तब तक इस रिपोर्ट को लगता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने और क्या आपको खास बताने वाला था, हाँ, मैंने आपको फॉर्म के बारे में बता दिया, फिजिकल के बारे में बता दिया, मेडिकल के बारे में बता दिया, एग्जाम के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता दिया। सब कुछ ऑनलाइन वहीं पे चेक होगा, 2-4 दिन का समय नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको डिस्पैच करते समय आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और लास्ट में आप लोगों को डिस्पैच किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, फटाक से दबाओ, बगल में बेल आइकन प्रेस करो, अगली अपडेट जो आपसे छूट नहीं जाए। अगर आर्मी का फिर कोई नियम बदलता है या फिर कोई अच्छा ऑफर छूट आती है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में कहीं भी एज की छूट नहीं मिली है किसी भी राज्य के लड़कों को, क्योंकि वो फॉर्म भर रहे थे तो उनमें अप्लाई का ऑप्शन हट गया था अगर एज उनकी खत्म हो गई। ये अफवाह गलत थी, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोग को पता चल गया कि जीडी में भर्ती होने के लिए क्या क्या अनिवार्य है। और फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। चलिए।